हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो सर्वसम पतले समतल लेंसों में प्रत्येक का अपवर्तनांक 1.5 तथा प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इनको इस प्रकार रखा गया है कि इनके उत्तल पृष्ठ केंद्र पर परस्पर संपर्क में हैं। दोनों लेंसों के बीच रिक्त स्थान को 1.7 अपवर्तनांक के तेल से भर दिया गया है। इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी होगी। दिए गए विकल्प हैं ए -25 सेंटीमीटर, बी -50 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर या फिर डी -20 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन, मान लीजिए कि हमारे पास 3 लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1, f2 और f3 हैं। इन तीनों का संयोजन किया जाता है और अगर हम ये मान लें कि संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है, तो हम जानते हैं कि 1/F बराबर होगा 1/F1, 1/F2, 1/F3 के योग के। ठीक है बच्चों, और साथ ही हमें यहाँ पर लेंस अपवर्तन सूत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, जिससे कि हम लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। 1/F बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए इन मूल अवधारणाओं की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि दो सर्वसम पतले समतल उत्तल लेंस हैं, जिनमें कि देखिए एक पृष्ठ तो समतल होगा और इन्हें इस प्रकार संपर्क में रखा गया है कि इनके जो उत्तल पृष्ठ हैं वे संपर्क में है बच्चों। तो देखिए मान लेते हैं ये है L1, ये है L2 और ये इनका देखिए समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ हो जाएगा, ये भी समतल पृष्ठ हो जाएगा और इनके उत्तल पृष्ठ बच्चों संपर्क में है। इनके उत्तल पृष्ठ हैं संपर्क में। तो अब अगर आगे हमें करना ये है कि इन दोनों लेंसों के बीच जो रिक्त स्थान है वहां पर हम एक तेल रख दे रहे हैं, भर दे रहे हैं, जिसका अपवर्तनांक है 1.7। तो बच्चों हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर तेल भर दिया है। चलिए हमने यहाँ पर ये जो जगह दिख रहा है, हमने इस वाले जगह को तेल से भर दिया है और इस तेल का अपवर्तनांक कितना है बच्चों, तेल के अपवर्तनांक को मैं म्यू एल से दिखा देता हूँ, ऑयल म्यू ओ से दिखा देता हूँ बच्चों। म्यू ओ बराबर है 1.7 और लेंस जो कि कांच का बना है उसका अपवर्तनांक बच्चों दिया गया है 1.5। तो हम म्यू जी लिख देते हैं 1.5 और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी गई है बच्चों, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो हम आर बराबर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। अब हमें इस प्रकार जो संयोजन बना है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों यहाँ पर 3 लेंस हो गए, एक लेंस L1 एक समतल उत्तल लेंस, एक लेंस L2 यह भी एक समतल उत्तल लेंस है, लेकिन बच्चों बीच में एक लेंस जो तेल का बना हुआ है, एक तेल का बना हुआ लेंस जिसे हम नाम दे रहे हैं L3 का। ठीक है बच्चों, और ये एक आप देख पाएंगे एक अवतल लेंस है, तेल से बना हुआ लेंस एक अवतल लेंस के जैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें करना यह है कि पहले हम इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे और फिर हम ज्ञात करेंगे तेल से बने लेंस की फोकस दूरी और तीनों का संयुक्त फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे लेंस L1 की। ठीक है बच्चों, तो लेंस L1 के लिए अपवर्तनांक म्यू जी बराबर है 1.5 और अगर देखें तो इसका एक पृष्ठ समतल है, तो अगर हम मान लें कि इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, तो R1 का मान क्या होगा बच्चों, R1 का मान हो जाएगा अनंत और R2 का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 20 सेंटीमीटर।
और R2 का मान बच्चों हमें लेना होगा ऋणात्मक, क्योंकि ये जाएगा बाईं ओर। और अगर हम मान लें कि इधर से किरण आ रही है तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं, तो R2 को हम यहाँ लेंगे ऋणात्मक। चलिए लगा देते हैं लेंस निर्माता सूत्र 1/f1 बराबर म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। हमें बस करना ये है कि मान रखना है म्यू जी का मान 1.5 माइनस 1 अनंत माइनस 1/-20। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें मिलेगा 1/f1 बराबर 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 यानी कि आधा यानी 1/2 और 1/अनंत तो हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस यानी हमें मिलेगा 1/20। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें f1 का मान मिल रहा होगा 40 सेंटीमीटर। ये है लेंस L1 की फोकस दूरी। बच्चों L2 सर्वसम है तो इसकी फोकस दूरी भी 40 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन चलिए पहले इसे भी ज्ञात ही कर लेते हैं। अगर हम बात करें L2 की तो L2 के लिए भी अपवर्तनांक है 1.5। अब इसके लिए देखिए बच्चों, अगर हम बोलें ये है R1 तो इसके लिए R1 क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या R1 आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, जो कि हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि यह दाईं ओर है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए R1 का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि हम ऋणात्मक लेंगे, और R2 का मान आ जाएगा अनंत, क्योंकि यह समतल बनेगा। यह समतल पृष्ठ है, देख लीजिए ये इस वाले पृष्ठ की बात हो रही है, समतल है। चलिए इसकी भी फोकस दूरी ज्ञात कर लें तो 1/f2 बराबर 1.5 माइनस 1/r1 यानी कि 1/20 माइनस 1/अनंत। 1/अनंत क्या हो जाएगा बच्चों, 1/अनंत हो जाएगा 0। तो हमारे पास मिल रहा है 1/f2 बराबर 1/2 और 1/20, यानी हमें f2 का मान 40 सेंटीमीटर मिल रहा है, जो कि मिलना भी चाहिए था क्योंकि यह पहले लेंस के सर्वसम है। अब चलिए बच्चों, हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे इस तेल से बने अवतल लेंस की। इसके लिए भी हम लगाएंगे लेंस सूत्र। तो अब बात हो रही है, क्षमा कीजिएगा, लेंस निर्माता सूत्र L3 बराबर, इसके लिए देखिए बच्चों म्यू ऑयल कितना है, म्यू ऑयल है 1.7, यानी तेल का जो अपवर्तनांक है दिया गया है 1.7। बच्चों इसके लिए बात करते हैं। देखिए ये है हमारा, इसकी कहानी कब खत्म हो गई है। हम बात कर रहे हैं अपने इस आउटर लेंस की, जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका पहला वक्रीय पृष्ठ। अगर हम देखेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या हम R1 ले रहे हैं तो ये भी 20 होगा। इस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम R1 कितना लेंगे, R1 लेंगे ऋणात्मक, क्योंकि ये बाईं ओर जा रहा है। तो R1 का मान होगा -20 सेंटीमीटर और R2 का मान होगा +20 सेंटीमीटर। यानी कि अब अगर मैं लेंस निर्माता सूत्र लगा दूं तो 1/f3 बराबर मिलेगा म्यू ओ यानी कि 1.7 माइनस 1/-20 माइनस 1/20। तो ये आ जाएगा 1/f3, 1.7 माइनस 1 हमें मिलेगा 0.7। ठीक है बच्चों, 0.7, जो कि हमें मिल रहा है, माइनस माइनस ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -2/20। ठीक है बच्चों, -2/20 हम इसे कटा सकते हैं, 2 1 काम तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 1/f3 बराबर मिल जाएगा 7/10 और यह आ जाएगा 1/10 और साथ में ऋण चिन्ह भी तो है। तो f3 का मान आ गया 100/7 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने L1, L2 और L3 की फोकस दूरियां ज्ञात कर ली हैं। अब हमें संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है, जो कि हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1, 1/f2, 1/f3। चलिए मान रख देते हैं, f1 का मान 40, f2 का मान भी 40 और f3 का मान कितना है बच्चों, ये है -100/7, -100/7। तो 1/40,
1/40 माइनस 60/100। चलिए ले लेते हैं एलसीएम, जो मिलेगा 200। तो ये हो जाएगा 40 बच्चों, 40 पंचे 200 और 40 पंचे 200 और माइनस 60 और दूनी आ जाएगा बच्चों, और 60 100 दूनी, तो 60 दूनी 14 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमें मिल रहा है 1/f बराबर हमें मिल रहा है 1/f बराबर 5 + 5 10 माइनस 14 यानी कि -4/200। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कटेगा ये एक कम 50 से, यानी कैपिटल F बराबर आ गया -50 सेंटीमीटर। अतः संयोजन की फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। अतः सही विकल्प हो जाएगा B, -50 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।